ये ग्वालियर की सड़कें हैं, उस ग्वालियर की जिसका एक अलग वैभवशाली इतिहास रहा है। उस ग्वालियर की जिसे पीएम मोदी सपनों का शहर बनाने के लिए स्मार्ट सिटी का दर्जा दे चुके हैं। उस ग्वालियर की जो एमपी का एक प्रमुख शहर है। इन सड़कों को देखिए, कहीं गड्ढे हैं तो कहीं धूल उड़ रही है, कहीं खुदाई चल रही है तो कहीं खुदाई की तैयारी चल रही है, लेकिन सड़क बनाने का कोई काम नहीं हो पा रहा है। चाहे मुख्य सड़क हो या फिर गलियों के रास्ते, हर सड़क अपनी दुर्दशा पर रो रही है। 26 अगस्त को जब तुलसी सिलावट यहाँ आए तो खस्ता हाल सड़कों को देखकर वो भी हैरान हो गए। अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए कि 10 दिन के भीतर सड़कों की हालत सुधार दी जाए। निरीक्षण आज इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने समय अवधि निर्धारित कर दी है। 10 दिन के अंदर मुझे जो 66 वार्ड हैं ग्वालियर के वो ठीक दिखे, अच्छे दिखें, सड़क दुरुस्त हो और काम सड़क पे दिखे, कागज में नहीं। तुलसी सिलावट का दिया हुआ डेडलाइन डेड हो गया और अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। अधिकारी कह रहे हैं कि बारिश की वजह से सड़कों की मरम्मत नहीं हो पा रही। जैसी बारिश खत्म होगी सड़कों की मरम्मत हो जाएगी। उसमें हम लोगों ने 57 सड़कें और 24 सड़कें आइडेंटिफाई की थी जो मुख्य मार्ग हैं जिन पर हमें पेचवर्क करना था। उसमें से 46 और 24 पे काम हो गया है। मात्र 15 सड़कें हमारी टोटल बची हैं, उन पे हम काम कर रहे हैं। पेचवर्क का काम जो है, और बीच बीच में बारिश से व्यवधान आ रहा है। जैसे आप देख रहे हैं अभी पानी गिर रहा है, तो आज जहाँ काम लगा होगा वो सफ़र करेगा, इस वजह से रहा है। अगर मौसम खुला रहा तो आने वाले 7 से 8 दिन में हम पूरी सड़कों पर पेचवर्क कर देंगे। ग्वालियर की सड़कों की ज्यादातर सड़कों की मरम्मत की जो जिम्मेदारी है वो नगर निगम की है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। हालांकि नगर निगम के अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि बारिश की वजह से व्यवधान आ रहा है, जिसकी वजह से सड़कों का पैचवर्क रुका पड़ा है। देखिए, सड़कों को लेके हमने अभियान चलाया हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं बीच बीच में बारिश हो जा रही है तो वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा अगर हम बहुत ज़्यादा उस पर काम करा देते हैं। जहाँ बहुत आवश्यक है वहाँ काम कराते जा रहे हैं, और जैसे ही 10-15 दिन में बारिश ख़त्म हो जाएगी हम पूरी सड़कों को एज इट इज़ रिस्टोर कर देंगे। जो भी गड्ढे हो गए हैं, दिक्कतें हो गई, अभी जहाँ अति आवश्यक है वहीं पे काम करा रहे हैं। मुख्य मार्ग तो सही हो जाते हैं, लेकिन गलियों में जो वार्डों में है वहाँ हालत नहीं, आपने एकदम ठीक कहा है। इसीलिए हम हर वार्ड वाइज अभी कैंप प्लान कर रहे हैं जन समस्या निवारण। उसका कैलेंडर जारी कर देंगे तो वहाँ जाने से पहले ही बहुत सारी समस्याओं का निदान कराएंगे। ये प्लान किया है गाँव के लिए भी, शहर के लिए भी। 2 महीने कैंप लगातार चलेंगे, हम इस पर काम करेंगे। आपको बता दें कि ग्वालियर एमपी की वीवीआईपी शहरों में से एक है। ये शहर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का गृहनगर है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इसी शहर से ताल्लुक रखते हैं। शिवराज सरकार के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और भारत सिंह कुशवाहा भी इसी शहर से आते हैं। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी ये गृह जिला है, लेकिन इसके बावजूद सड़कों की ये दुर्दशा सरकार और नगर निगम की नाकामी की गवाही दे रहा है। अधिकारी सड़कों की दुर्दशा के लिए बारिश को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि जब बारिश का मौसम नहीं था तब क्या ये सड़कें बेहतर थी? ये तो ग्वालियर की जनता ही बताएगी। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट, एमपी तक।